नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट में। दोस्तों यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट है इनको आके करीबन 1.5 महीना हो चुका है। तो अभी हमारे कई सारे इंजन हुए जिसमें हमने हीरो होंडा से शुरुआत किया था। हीरो होंडा हुआ, ग्लैमर हुआ, शाइन हुआ, यूनिकॉर्न हुआ, यामा हुआ, जिसमें रेडिएटर लगा हुआ है, यानी कि R15 का इंजन हुआ था। वायरिंग भी बहुत सारा हो चुका है। तो आज हमारा क्लास चल रहा था डिस्कवर का, है कि नहीं। तो डिस्कवर में ऑटो चोक था। अभी चोक क्या होता है, एक्चुअली मैं उसके इसमें आया था कि आज इनको कार्बोरेटर में समझाऊँ। समझने के बाद अभी वायरिंग आया था हाथ में, तो वायरिंग का भी क्लास ले लिया मैंने। तो वायरिंग तो समझ में आ गया, लेकिन ऑटो चोक होता क्या है, चोक एक्चुअली चोक की ज़रूरत क्या है, तो आपको थोड़ा सा हमने समझा दिया। सुबह में जो हवा का टेम्परेचर होता है वो ठंडा होता है। अगर कोई ठंडी चीज़ को जलाना है तो वहाँ पे आपको ईंधन क्या लगेगा, ज़्यादा। अभी ये कार्बोरेटर है, इसको अक्कल है क्या, सुबह दोपहर शाम है क्या। ये जैसी हवा का पिस्टन, जैसे पिस्टन नीचे आएगा, जितना हवा वो पिस्टन प्रेशर से खींचेगा, वैसे इसके अंदर के जेट हो गए, वो जेट क्या करेंगे, उसमें से पेट्रोल बाहर निकलेगा। अभी ये सुबह में भी उतना ही प्रेशर मिल रहा है ना पिस्टन का, ज़्यादा मिल रहा है क्या, लेकिन सुबह के टाइम पे गाड़ी भुर क्यों करवाती है कि नहीं, वही दिमाग में था। तो उसके लिए बोला आज ये कार्बोरेटर का कार्यक्रम कर देंगे, है कि नहीं। तो ठीक है, कार्बोरेटर भी आपको बोला है, एक पारी में नहीं समझ में आता है, क्योंकि कार्बोरेटर सिखाना है तो ये जेट आ गया, मेन जेट आ गया, स्लो रनिंग जेट आ गया, मेन जेट क्यों, स्लो रनिंग जेट क्यों, इसको साफ करो, इधर फूको उधर फूको। ये फूकने से कुछ नहीं समझ में आएगा क्या। तो आपको डिटेल में समझाना है। क्यों समझाना है, पेट्रोल किस तरह फ्लोट चेंबर में आता है, फ्लोट पिन का काम क्या है। फ्लोट यानी कि क्या, फ्लोट यानी कि किसको बोलते हैं हम, जो तैरता है उसको हम फ्लोट बोलते हैं, जिसके ऊपर तैरता है। लेकिन यहाँ पे देखो एक है, यहाँ पे एक होल दिख रहा है ना, एक पाइप लगा हुआ है। अब कौन सा भी गाड़ी ले लो, ये देखो हीरो होंडा में यहाँ पे एक होल है। और इसका मकसद क्या है, कुछ तो भी है ना। सिखाना है तो आपको डिटेल में सिखाएंगे, जो आता है वही रियल क्या है। ये 25 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें पेट्रोल किस तरह अंदर जाता है, किस तरह हवा का प्रेशर आता है, किस तरह वो अंदर भवंडर बनता है, किस तरह चीज़ों को ऊपर, छोटा भवंडर मालूम है ना, ये वादड़ छोटा छोटा चीज़ों को ऊपर लेके जाता है ना। पिस्टन का हवा का प्रेशर कम है, हल्का भवंडर हो रहा है। अभी भवंडर अभी मालूम ही नहीं, देखा ही नहीं, इसकी रचना देखना पड़ेगा, कौन सा है, कौन सा लाइन का पे, यहाँ पे एक होल दिया है, यहाँ पे एक होल दिया है। ये होल का कुछ तो भी मकसद होगा ना। अगर ये होल को हम बंद करते हैं, देखो यहाँ पे गाड़ी बंद, लाइन क्या होती है, कैसी होती है, ये चौक है, चौक देने के बाद असल में होता क्या है। अभी यहाँ पे ये टीपी सेंसर, अभी टीपी सेंसर अभी देखा, अभी टीपी सेंसर कौन से पोजीशन पे, कौन से आरपीएम पे, ऐसा क्या होता है, इसका वायर किधर चला जा रहा है, सीढ़े में। फिर सीढ़े ऐसा क्या करवाता है। और जब से टीपी सेंसर आ गए तब से हमारा क्रैंक शाफ्ट खराब नहीं हो रहा है, इंजन का लाइफ बढ़ गया, इंजन ज़्यादा अच्छा चलने लगा। देखो पहला हीरो होंडा, ज़्यादातर हीरो होंडा 4H चैम्पियन, सिटी 100, ये ऐसी गाड़ी थी, उसमें क्या नहीं था, टीपी सेंसर नहीं था, उसका क्रैंक निकलता था। आज शाइन देखो, यूनिकॉर्न देखो, अगर हम किसके पास गए पूछने के लिए कि ये गाड़ी और ये गाड़ी, ये भी गाड़ी चल रहा है और ये भी गाड़ी चल रहा है, लेकिन इसका क्रैंक रोड खराब नहीं हो रहा है, होता है क्या, नहीं होता है। लेकिन ऐसी क्या टेक्नोलॉजी की है कि क्रैंक रोड नहीं खराब हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में एक ही चीज़, अभी हम कार्बोरेटर पे थे, लेकिन पहला मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये तो ईयर तो समझ में आना चाहिए ना। अगर हम सलाइन लगाते हैं तो सलाइन के ऊपर जो सीरीज होती है, वो सीरीज से होल क्यों किए जाते हैं, जो ग्लूकोज का पैकेट होता है ना। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम बोलते ईयर पकड़ रहे हैं, लेकिन असल में ईयर होता क्या है। अगर ये ईयर समझेंगे तो आने वाला जो BS6 का जो वेपर्स है, EVP सिस्टम है, वो समझ में आएगा ना। तो ऐसे ही हमारे पास जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, इनको जो हम जहर है, ये 2 व्हीलर का जो जहर है, BS3, BS4, BS6, तो ये हमें इनको पिलाना है। तो धीरे धीरे पिएंगे, क्या करेंगे हम, इतना हमें इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे आपको कि कितना भी खतरनाक गाड़ी आ जाए, कितना भी बड़ा फॉल्ट आ जाए, वो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट मैं फॉल्ट बताऊंगा तो फायदा है क्या, क्योंकि कोई हमें जहर पचाना है तो जहर की हमें आदत भी होनी चाहिए ना।
अभी इतना ज़हर है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा 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 ये पूरा ख़त्म करेंगे, एक दिन आएगा वो पूरा ख़त्म होगा। डायरेक्ट ख़त्म करेंगे तो फिर लटक जाएंगे बीच में, है कि नहीं। तो ऐसा ही है। कहने का मतलब दोस्तों, हमारे पास जो इंस्टीट्यूट में सारे स्टूडेंट है, यहाँ पे देखेंगे तो अनुभवी स्टूडेंट भी है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये फ्रेशर है। आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है? फ्रेशर है। तुझे 2 साल, तुझे फ्रेशर 2 साल, तुझे 2 साल फ्रेशर, 3 साल, तुझे 4 साल, आपको फ्रेशर है। आपको, तेरा बेटा 3.5 साल, आपका सर 15 साल, तेरा 4 साल। तो यहाँ पे 1 साल वाले भी है। तो इनको जो है ये फ्रेशर है, इनको हम कुछ भी बोलेंगे मुंडी हिलाएंगे, हाँ हाँ हाँ। लेकिन हम 15 साल वाले को कभी झूठा नहीं बोल सकते। बता सकते हैं क्या? आपको भी अनुभव है ना, 15 सालों का तगड़ा अनुभव है। आज खुद का वर्कशॉप बंद करके आए थे, कुछ तो भी है ना हम में, है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप 1.5 महीने से हमारे पास है ना, तो 1.5 महीने में आपको कितना नॉलेज मिला? बहुत मिला ना। नहीं, वही अपेक्षा है कि हमें नॉलेज लेने के लिए आए हो, है कि नहीं। तो हम कहाँ पे थे? कार्बोरेटर पे। तो कार्बोरेटर में यहाँ पे एक टंकी, जो टंकी का होल, जो ढक्कन होता है उसमें एक छोटा छेद किया जाता है, होल किया जाता है। अगर वो होल जाम है तो यहाँ पे क्या होगा? तो पेट्रोल नीचे आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसके लिए इसमें क्या दिया जाता है करके, हम क्या कहते हैं, कोई भी गाड़ी बंद गिर गया तो बोलते हैं अरे टंकी का ढक्कन खोल, ईयर पकड़ा होगा। असल में ईयर यानी कि हर चीज़ में, ब्रह्मांड में हर चीज़ है। अगर उधर पेस है तो वो पेस में क्या होगा? हवा ही होगा। हर चीज़ में अगर ये समझ में आ गया तो डिस्क ब्रेक में हम जो देखते हैं कि उधर मॉइस्चर क्यों बन रहा है, वाइट कलर का मॉइस्चर क्यों बन रहा है, वो समझ में आएगा ना। तो इस तरह दोस्तों हम क्लास लेते। यहाँ पे कोई भी चीज़ें ऊपर के ऊपर नहीं सिखाई जाती। यहाँ पे हर चीज़ का एक मकसद होता है। ये अगर कार्बोरेटर है तो कार्बोरेटर का यहाँ पे ये जो एयर स्क्रू है, एयर स्क्रू किस तरह हम सेट करवाते हैं, इसको टाइट करवाने के बाद असल में होता क्या है, लूज़ करवाते तो होता क्या है, और लूज़ करेंगे तो देखो, ये जब भी आपके पास गाड़ी आती है बराबर, तो हम इसका क्या करवाते हैं, एयर सेट करवाते हैं। एयर सेट है, इसमें 2 जेट है। मेन जेट पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, जैसे हवा आएगा वैसी पेट्रोल ऊपर जाएगा। लेकिन कंट्रोल कौन से है? स्लो रनिंग जेट पे। किस पे? स्लो रनिंग पे। यानी कि मेन जेट पे अभी हम जाएंगे आगे तो समझ में आ जाएगा। तो पेट्रोल किस तरह जाता है, जब ये नट को टाइट करवाते हैं तो गाड़ी बंद गिर रहा है, बंद गिरेगा ना। तो इसका कनेक्शन किधर है? ये होल के साथ है ना। तो हवा बंद करेंगे, पेट्रोल जाएगा क्या? मेन जेट से ही जा रहा है तो गाड़ी क्या होगा? बंद गिरेगा। जैसे कि हवा छोड़ेंगे तो हवा का प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो गाड़ी क्या होता है? रेस होता है। फिर उसके बाद भी और हम ज़्यादा खोलते हैं तो ज़्यादा पेट्रोल जाएगा, तो ऑटोमेटिक बड़ा ब्लास्ट होगा क्या? क्योंकि हवा तो उतना ही आ रहा है। कभी भी समझना है कि टीडीसी से बीडीसी आता है तो हवा उतना ही आएगा। वो हवा में हम परफेक्ट पेट्रोल देंगे तो बड़ा ब्लास्ट होगा। ज़्यादा पेट्रोल देंगे, ज़्यादा पेट्रोल है, अभी इतने मान के चलो इतना पेट्रोल है, इतने पेट्रोल के लिए इतना हवा, ठीक है। अभी इतने हवे के अंदर पेट्रोल इतना आ गया, अभी इतना पेट्रोल जलाना है तो इसके लिए क्या चाहिए? हवा। हवा है क्या हमारे पास? नहीं, तो बड़ा ब्लास्ट नहीं होगा। आरपीएम क्या होता है? डाउन। तो एवरेज सेटिंग करना भी हमें सीखना है। एक बार एवरेज सेटिंग लगा देंगे तो वापस वो कस्टमर किसके पास भी चले जाने दो, हमसे ज़्यादा एवरेज वो दे नहीं सकता है। क्योंकि हमें क्या है मालूम, एक एक चीज़ मालूम है, एक एक टेक्नोलॉजी मालूम है। ये सेट करने के बाद ऐसा ही होगा, ये हमारे पास कॉन्फिडेंस होने चाहिए। अगर हम बोलेंगे ये ठीक है, ये जिंदा रहेगा तो जिंदा ही रहेगा, नहीं ये मर गया, फिर वो किसके पास भी चले जाओ, वो जिंदा, वो डेड ही है, वो जिंदा कर ही नहीं सकता है। वो फिर वो कस्टमर बोलेगा अरे हाँ उसने बोला था ये पार्ट खराब है तो खराब ही है। ऐसा अपने अंदर क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर दोस्तों आपको भी ऐसा ही कॉन्फिडेंस लेना है तो हमारा जो बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट है ये पूना महाराष्ट्र में, हमारे पास टोटल 4 महीनों का कोर्स चलता है और एक 8 दिनों का कोर्स होता है। जो 8 दिनों का कोर्स होता है वो जो हमारे BS6 के मैकेनिक है उनको आज BS6 की जो टेक्नोलॉजी आ गई है, FI सिस्टम आ गया है, तो उसके बारे में उनको इतना नॉलेज नहीं है। अगर वो भी सीखने चाहते हैं तो हमारे पास 8 दिनों का उनके लिए BS6 का ट्रेनिंग होता है।
और जो 4 मंथ का कोर्स होता है तो इसमें हम जीरो से लेके हीरो बनाते हैं। बनेंगे कि नहीं? बनेंगे कि नहीं? आवाज़ नहीं आ रहा है? बनेगा ना? चलो ठीक। अगर आपको भी हीरो बनना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। धन्यवाद।